जिंदगी के सबसे कठिन फैसले हम आमतौर पर 20 से 30 साल की उम्र में ही लेते हैं। ये वही उम्र होती है जिसमें हम आसानी से फैसले लेने लगते हैं और कोई गलत कदम उठा बैठते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है, ये ऐसे लड़के के बारे में है जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उसका रास्ता बहुत गलत था। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर कबीर होता है, उसकी एज होती है 27 साल, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है और MBA की पढ़ाई पूरी कर अपनी जॉब कर रहा होता है। उसकी सैलरी बहुत कम होने के कारण उसे बहुत बार अफसोस होता है कि वो एक लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहा है। उसके जो दोस्त होते हैं वो उनके पापा और मम्मी के पास बहुत पैसा होता है, इस कारण से वो लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पे सब दूर अपनी पोस्ट वोस्ट डाल रहे होते हैं। कबीर को देखकर ये सब बहुत दुख होता था कि मैं ये सब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसके सपने बहुत बड़े थे, इसीलिए क्योंकि कबीर कमाने लगा था तो उसके माँ बाप उसे देखकर हमेशा बोलते रहते थे कि बेटा तू अब बड़ा हो गया है और तुझे ही अब हमारी जिम्मेदारियां संभालनी होगी घर की। और जो कबीर रहता है वो बहुत ही मेहनती लड़का होता है। अब क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है, उसे सफलता मिल नहीं रही होती है, तो वो मन ही मन सोचता है और खुद को कोसता है कि मेरी किस्मत ही खराब है और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे मिल नहीं पा रहा है। कबीर का एक दोस्त होता है, उसका नाम राघव है और उसकी करीबन 28 साल उम्र होगी। वो एक दिन राघव को बोलता है कि भाई सैलरी में इतना पैसा नहीं है, असली पैसा तो है कि हम शॉर्टकट तरीके से कुछ ऐसा करें जिससे हमारे पास इनकम बहुत अच्छी आने लग जाए, ताकि हमें सैलरी के लिए काम ना करना पड़े। तो राघव बोलता है कि भाई मेरे पास एक काम है जिसमें हमें IT कंपनी से बहुत सारा डेटा चुराना है, जिसमें लाखों लोगों का डेटा पड़ा हुआ है। उस डेटाबेस के हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो जो कबीर रहता है उसके मन में डर होता है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए, पर घर की जिम्मेदारी, लोन का प्रेशर और लाइफस्टाइल के बारे में सोच कर उसके मन में ये आता है कि अब हमें जाना ही चाहिए। तो वो उसे हाँ कह देता है राघव को। तो वो लोग फैसला करते हैं कि रात में जब कंपनी बंद होगी, जब हम अंदर जाएंगे और वहाँ से सारे यूजर्स का डेटा हैक करके चुरा कर ले आएंगे। ऐसा वो लोग प्लान बनाते हैं। तो जब वो उस IT कंपनी में से डेटा चुरा रहे थे तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। तो वो क्या सोचते हैं कि हम इसे मारकर भागेंगे, लेकिन जो कबीर रहता है उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं कि ये वो कभी नहीं कर पाएगा। तो जो राघव कहता है कि भाई अब हम अगर पीछे हटे तो इस कंपनी से निकलकर हम सीधा जेल जाएंगे। इतना सोचते ही वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को धक्का मार देते हैं और वो सीढ़ी से गिरकर मर जाता है। उनकी इस छोटी सी गलती की वजह से उनकी सारी जिंदगी ही पलट गई। तो वो लोग जितना भी डेटा चुराते हैं वो उस स्कैमर को वो डेटा दे देते हैं। वो लाखों में डेटा बिक जाता है और उनकी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो जाती है। कबीर अच्छी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा होता है, महंगे कपड़े जूते सब पहन के घूम रहा होता है, लेकिन उसका जो चरित्र था उसमें बदलाव आ जाता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है रिया नाम की, उसे बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी और उसने एक दिन कह ही दिया कि तुम्हारे स्वभाव में इतना बदलाव आया क्यों है, क्या तुम्हें पैसे का घमंड हो गया है। लेकिन कबीर ये बात नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी अब ऐसा मोड़ लेगी। जो सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने मारा था उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी थी। जो पुलिस थी उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा को चेक किया तो उसमें इमेज ब्लर आ रही थी, जिससे उनका चेहरा पता नहीं चल रहा था। लेकिन जो कबीर की कार थी उसका रिफ्लेक्शन साफ साफ दिख गया, जिससे पुलिस को एक सुराग मिल गया। कहने का मतलब ये है कि मुजरिम कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, वो एक ना एक सुराग जरूर छोड़ता है। राघव जो उसका दोस्त होता है, उसने डर के मारे कबीर को फंसा दिया। ये सब उसका प्लान था और उसने ही उसे मारा था। जब पुलिस को सारे सबूत मिले थे वो भी कबीर के ही खिलाफ थे। तो जो कबीर था वो कन्फेस भी कर लेता है कि मैंने ही उसे मारा था, और वो कहता भी है कि मैंने शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लिए ये सब किया था। कबीर को 20 साल की जेल हो जाती है